टीमचा. आम्हाला फक्त प्रीतम भाऊ तुमच्यापेक्षा एकच नाराजगी आहे. प्रीतम भाऊ आम्हाला फक्त आमच्या वणीकरांना एकच नाराजगी आहे. काल पूर्ण टीमाचे फोटो आले प्रत्येक ग्रुपवर, पण आमचाच फोटो गायब झाला. हे का बरं गायब झाला हे आम्हाला समजलं नाही. तुम्हाला शिवसेनेमध्ये प्रॉब्लेम आहे का चचडा वॉरियर्स मध्ये प्रॉब्लेम आहे, नक्की सांगा तुम्ही. विक्रांत काय आहे ते चचडा वॉरियर नाही का, बिना कपच्या चांगले नाही दिसत. त्यांच्या फोटो कप सोबतच हवा म्हणून त्याच्या नाही टाकला. बर, त्या 2 वर्षा पहिले आमचा कप सोबत फोटो आहे, मी लगेच तुम्हाला सेंड करतो. बरं ठेवा, धन्यवाद. मैच चालू हो रहा है. विश्वास जी नागपाल स्टेटस सुपरस्टार से बॉलिंग करेंगे. बैट्समैन ईशांत साहनी एवं हितेश बत्रा. मैं निवेदन करूंगा श्री रघुनंदन जी पुनियानी वो इस मैच का हाल आपको बताएंगे. ओवर टू यू. धन्यवाद प्रीतम. टॉस जीता है कैडेंस ने और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. साहनी है स्ट्राइक पर और गोलू है नॉन स्ट्राइकर एंड पर. विश्वास के साथ गेंदबाजी करने को तैयार. राइट आर्म राउंड द विकेट. इस बीच गेंद पूरा सम्मान दिया, खेल दिया सामने ही, फील्ड किया वहां पर पावाजी ने. रन बनने की गुंजाइश नहीं. नागपाल की ये गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई. भाग्यशाली रहे. स्कोर अभी खाता खुलने का है. पहला ओवर चल रहा है. टाइट गेंदबाजी का नजारा अभी तक पेश करते हुए गेंदबाज विश्वास नागपाल. यहां मेरे बाजू में जो वीआईपी है वहां पर विश्वास के पापा मम्मी दोनों आए हैं. उनके साथ में सतीश जी चचड़ा भी जो पंजाब सेवा कार्यकारिणी के अहम सदस्य हैं. हितेश हुडिया की मम्मी भी आई है. इस बीच गेंद को घुमा दिया है. डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए ईशान साहनी ने छक्के से खुद का एवं टीम का खाता खोला. कैडेंस 6, ईशान साहनी 6. ओवर पहला. इस पीछे गेंद अच्छी गेंद थी, पूरा सम्मान दिया, खेल दिया सामने ही, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया. रन बनने की गुंजाइश नहीं. स्कोर 6 रन. पहला ओवर प्रगति पे. जहां तक फील्डिंग की जमावट, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 5 खिलाड़ी ऑन साइड में. इस पीछे गेंद घुमाने की कोशिश पूरी तरह से बीट हुए. भाग्यशाली रहे कि भारी किनारा नहीं लगा, वरना खतरा हो सकता था. स्कोर अभी भी 6 रन, वो भी एक छक्के के स्वरूप में जो मिले. पावर प्ले का ये ओवर, पहला ओवर. इस बीच गेंद इस बार खेल दिया उसे डीप कवर्स की दिशा पे. वहां पर कोई फील्डर नहीं, क्योंकि पावर प्ले का ओवर था. स्कोर टीम का बढ़ता डबल फिगर्स में आ गया. 10, एक छक्के एक चौके के साथ ईशान साहनी 10 पर, कैडेंस 10 पर. आपको बता दें ये जो दोनों टीमें हैं, कैडेंस और स्टेटस, ये दोनों टीमों ने अपने लीग के दोनों मैच जीते हैं और ये तीसरे मैच में उन्होंने प्रवेश किया है.
बीपीएल 2021-22 16वें साल का आज ये मैच का चौथा दिन और चौथा दिन का ये दूसरा मैच। सोया मिल्क आपको जब आप चाहेंगे पिलाने को तैयार है। इस बीच गेंद घुमाने की कोशिश, बीट हुए, अपील हुई। अपील में बहुत ज्यादा उत्साह था लेकिन विश्वास की कमी। स्कोर है 10, गेंदें हो चुकी है 7। 100 रन के लगभग का टारगेट देना होगा जहां तक मुझे बैटिंग डेप्थ का पता है स्टेटस की। इस पीछे गेंद जैसे खेल दिया स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा बाउंड्री की तरफ, चौका, शानदार चौका गोलू के बल्ले से। गोलू ने अपना खाता खोला। गोलू 4 पे, सहानी 10 पे, स्कोर 14। दूसरा ओवर प्रगति पे। इस पीछे गेंद इस बार उठा दिया, फील्डर वहां मौजूद। और लक भी सिर्फ उन खिलाड़ियों का साथ देता है जिनमें कुछ एक्स्ट्रा कर दिखाने की क्षमता होती है। कैचेस विन द मैचेस, ये भी जरूरी है, लेकिन लक सिर्फ और सिर्फ उनका साथ देता है जिनमें कुछ एक्स्ट्रा कर दिखाने की एबिलिटी होती है। 15। इस पीछे गेंद को खेला है शॉर्ट मिड विकेट की दिशा पे। वहां कप्तान विश्वास नागपाल मौजूद, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। टीम का स्कोर बढ़ता हो गया 16 विदाउट लॉस इन द वेरी सेकंड ओवर। गेंद को घुमा दिया इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए शानदार चौका गोलू के बल्ले से। टीम का स्कोर अब बढ़ता हो चुका है 20s में आता हुआ 20 रन। 20 विदाउट लॉस इन द सेकंड ओवर। 9 पर गोलू, 11 पे सहानी। इस पीछे गेंद को मारने कोशिश, अपील में उत्साह बहुत ज्यादा लेकिन विश्वास की कमी। अंपायर का इशारा लेग बाय का। लेग बाय ने अपना खाता खोला। लेग बाय 1 पर, टीम 21 पर। ओवर भी समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 21। विकेट कोई गिरा नहीं है। जिन लोगों ने अपना अपना सेट अभी अभी खोला होगा उन लोगों की जानकारी के लिए, कैडेंस ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन, एक सही फैसला लगता नजर आता हुआ। और विश्वास नागपाल अपने कोटे का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर लेकर हमसे दूर जाने को तैयार। और कमेंट्री के लिए मेरे दोनों मना कर रहे हैं साथी यहाँ। इस बीच गेंद और बहुत सुंदर तरीके से मोड़ा है उसे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए गोलू के बल्ले से बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर 25। आकाश चौधरी, पुष्प पुनियानी, इस बीच गेंद को बहुत सुंदर तरीके से खेला एक्स्ट्रा कवर रीजन में। फील्डर मौजूद, क्योंकि अब वो बात नहीं है, अब वो पाबंदियां नहीं है, क्योंकि पावर प्ले का ये ओवर नहीं है। स्कोर बढ़ता हो गया 26। इस बीच गेंद खेल दिया सामने ही
मिड विकेट के रीजन में प्लेस किया, 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने ले लिया। स्कोर बढ़ता हो गया 27-27। इस बीच गेंद को मोड़ा है बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। स्कोर बढ़ता हो गया 28 रन, 28। इस बीच गेंद को खेला है डीप मिड विकेट रीजन में, फील्डर वहां मौजूद। स्कोर बढ़ता हो गया 29 रन, 29। तीसरा ओवर चल रहा है, 29। इस बीच गेंद उठा दिया उसको वहां, लेकिन ठीक तरीके से नहीं आई और विकेट गिरा, झटका लगा। पहला विकेट कैडेंस का 29 के स्कोर पे गिरा है। गोलू आउट होकर वापस, विश्वास को सफलता, कैडेंस को नुकसान। 29, एक खिलाड़ी के आउट होने पर 100 रन का टारगेट देना होगा। और उनका स्टार बल्लेबाज गगन खत्री मैदान पे आते हुए, और आगे के हल के लिए रोहन। हेलो मामा पे जाओ। और स्कोर क्या होगा? 3 ओवर ना। पुष्प जी पुनियानी जा कहीं भी हो यहाँ आइए प्लीज। चाबी है ना ऊपर की, ये रख दे, मेरे को देख काम करना है। नहीं नहीं, जा जा जा। अरे गेंदबाज कौन है? वो चीनू दिया, वो चीनू गेंदबाजी की कमान संभालेंगे हर्ष। गोंदिया वाले भैया जा कहीं पर भी कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। बहुत ही शानदार शॉट मारने की कोशिश, रन भागने की कोशिश। बहुत ही शानदार शॉट मारा है वहां पर 4 रनों के लिए।
अगली गेंद सामना करेंगे गगन। अच्छा शॉट मारने की कोशिश, फील्डर अंश मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। चार ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगले गेंदबाज अंश। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद, गेंद हवा में, फील्डर नीचे। अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए।
हर ओवर के बाद बता रहा हूँ। रोहन जुनेजा जहाँ कहीं पर भी है कमेंट्री बॉक्स के नीचे आए। व्हाट्सएप करना इसको। ये ले हेमंत गुलशन में बैठ लो। हमारे क्विज विनर गगनदीप गंगवानी, मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी पुनियानी कृपया उनका बैट देकर स्वागत करें। लो भैया। स्कोर 46 गेंदबाजी बहुत प्यारा प्रदर्शन। किशोर जी पुनियानी अगर कहीं है तो वो भी आ जाए। बंटी भैया हैप्पी न्यू ईयर। चिनू हमसे दूर जाते हुए। काफी अच्छी शॉट लेग में लिया है और ये शानदार चौका। ओवर टू यू हेमंत। धन्यवाद भैया। टीम के 50 रन पूरे हो चुके हैं और सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। पीपीएल सीजन 16 का ये चौथा दिन। अंपायर का इशारा, डेड बॉल। केडेंस 11 वर्सेस स्टेटस सुपरस्टार्स के बीच में मैच खेला जा रहा है। गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, हर्ष। ईशान सानी जो स्ट्राइक पर है, उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया है और 30 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल हैं। फिर गेंद हवा में, लेकिन नो मैच लैंड में गिरी। वहां पे फील्डर मनोज पावा मौजूद, लेकिन ईशान को रोक नहीं पाएंगे। एक रन दौड़ के कंप्लीट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक पर नमन, लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का वाइड का इशारा। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बाहरी किनारा लिया बल्ले का, फील्ड किया वहां पर चिंटू भैया ने। जहां तक केडेंस 11 का सवाल है, एक पिता और पुत्र की जोड़ी इसमें खेल रही है। हमारे गोपी भैया और उनके सुपुत्र पार्थ। अक्सर हम देखते हैं भाई भाई होते हैं, लेकिन पिता पुत्र ये सिर्फ पीपीएल में ही पॉसिबल है। ईशांत एक बार फिर तैयार। ऑफ साइड में मानना चाहते थे, लेकिन शॉट चेक किया। नाखुश होंगे खुद से, सटीक गेंदबाजी करते हो यहां पर। 6वां ओवर प्रगति पर। लो फुल टॉस गेंद अच्छी
ऑफ साइड में खेला, फील्डर वहां पे मौजूद। सही किया नमन ने, क्योंकि ईशान जो सेट बल्लेबाज है, जाने जाते हैं बड़े हिट्स मारने के लिए, स्ट्राइक दी, लेकिन अंपायर का इशारा, ओवर समाप्त हो चुका है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 55 रन, 2 विकेट के नुकसान पर केडेंस 11 का। निर्धारित 10 ओवर का यह मैच। बॉलिंग की कमान कप्तान ने एक बार थमाई है सुशील बत्रा को। ऑलराउंडर के रूप में बहुत अच्छी बॉल, बीट हुए वहां पर नमन, स्टंपिंग की अपील, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। यहां पर बल्ले की आवाज इतनी जम से थी कि वहीं बल्लेबाज चेक करने की मेरा बल्ला कहीं टूट तो नहीं गया है, लेकिन नहीं। सुशील, जैसा कि मैंने कहा कि काफी घातक बल्लेबाज है, स्टेटस सुपरस्टार के, फील्ड काफी अच्छे से सेट करते हैं यहां पर सुशील। बोल्ड हो गए यहां पर, जैसा कि मैंने कहा था, इनको सिर्फ स्टंप ही दिखती है सुशील को। नए बल्लेबाज केडेंस 11 की तरफ से ललित, सुशील फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए, क्योंकि नए बल्लेबाज आए हैं ललित। लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का वाइड का इशारा, बढ़ता हुआ स्कोर। हमारे जो हेल्थ ड्रिंक स्पॉन्सर है सोयामी, ये एक टॉक्सिन फ्री ड्रिंक है। ग्राउंड पे पधारे सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा, सोया मिल्क का ग्रहण करें। धन्यवाद। गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद। खूबसूरत फील्डिंग यहां पर सजाई है सुशील ने। स्ट्राइक पर एक बार फिर ईशान, डीप मिड विकेट को पीछे भेजते हुए तब्दीली फील्डिंग में, क्योंकि ईशांत है जिनके कंधों पर काफी जिम्मेदारी है केडेंस 11 की। बेहतरीन शॉट के खिलाफ, और यहां पे कैच पकड़ सकते थे, लेकिन कैच मिस किया यहां पर। फील्डर का नाम जानना चाहेंगे? अंश भाटिया। ईशान साहनी का कैच छोड़ा है, वो भी जो सेट बल्लेबाज है उनका कैच छोड़ा है। और देखना होगा क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा यहां पर स्टेटस सुपरस्टार्स को। वहीं दूसरी तरफ ईशान चाहेंगे, क्या फायदा उठाते हैं? इस साइड ऑफ साइड में खेला, एक रन लेके स्ट्राइक यहां पर फिर दिया ईशान के हाथों में। सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है केडेंस 11 का बढ़ता हुआ 60 रन। सात ओवर 60 रन।
ईशान साहनी जो नॉन स्ट्राइक एंड पर है, जीवन दान उन्हें मिल चुका है। अब देखना होगा किस तरीके की धाकड़ बल्लेबाजी करेंगे अंतिम 3 ओवर में। बॉलर अंश भाटिया पेविलियन एंड से बॉलिंग करेंगे, स्ट्राइक पर ललित। अंतिम 3 ओवर शेष इस इनिंग की। अंश एक बार तैयार, डेलिकेट कट किया है, फील्डर वहां पे चेस करते हुए, लेकिन काफी दूर गेंद चली गई। 4 रनों के लिए महत्वपूर्ण 4 रन यहां पे प्राप्त किए अपनी टीम के लिए ललित। बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 64 रन। अंश भाटिया ऑफ स्टंप के बाहर छेड़ दिया, वहां पे एक और मिसफील्ड हुई वहां पर, लेकिन कोई जोखिम नहीं। 1 रन से ललित को संतुष्ट करना पड़ेगा। और स्ट्राइक एक बार फिर घातक बल्लेबाज ईशान के हाथों में। बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 65 रन। मैं बताना चाहूंगा इस मैच के बारे में, इस टीम के दोनों ही जो कैप्टन है वो समझो हमारी पीपीएल कमेटी की जो रीढ़ की हड्डियां हैं, ये वो है। एक है हमारे बिट्टू भैया और दूसरे है गोविंद भैया, दोनों ये पोजीशन में खेलते हुए यहां पर। भारी किनारा लिया बल्ले का, एक का कॉल था ईशान का और उसे पूरा किया ललित ने। फील्ड में ललित, थोड़ा दूर थी गेंद बिट्टू भैया के, नहीं तो सीधा हाथों में लपक लेते थे बिट्टू भैया के हाथों से। बैट मैच कैसे छूटती नहीं है, लेकिन क्रिकेट का प्रेशर, अगर बिट्टू भैया अगर वहां जंप करते तो निश्चित रूप से कैच पकड़ लेते, लेकिन जोखिम नहीं लेना चाहते क्योंकि उनका कहना है कि मुझे फाइनल मैच खेलना है। अच्छा प्रयास वहां पर, फिर गैप में खेला, फील्डर वहां पे गर्वित मौजूद थे लेकिन सिर्फ दर्शक बन के रह गए। अंपायर का इशारा, 4 रन। अंश ने पिछले ओवर में ईशान का कैच छोड़ा था। भारी किनारा लिया बल्ले का, एक और विकेट कीपर ने चांस मिस किया। रनआउट हो सकता था लेकिन अंश वहां पे स्टंप्स के पीछे पहुंचे नहीं थे, रनआउट का चांस यहां पे मिस किया। प्रेशर साफ नजर आता हुआ यहां पर स्टेटस सुपरस्टार्स के ऊपर में। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 72 रन। अंपायर का इशारा बैटिंग पावर प्ले का लिया गया है। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं केडेंस 11 के बल्लेबाज। अंतिम 2 ओवर में किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे हमें देखना होगा। आठ ओवर 72 रन। तीन विकेट हो चुकी है केडेंस 11 की। अपने कोटे का दूसरा और टीम का 9वां ओवर लेकर बैटिंग पावर में बॉलिंग करेंगे सुशील। स्ट्राइक पर ईशान। 12 गेंदें शेष इस इनिंग की। ऑफ साइड से हटे, फील्डर वहां पे चेस करते हुए, बॉल और फील्डर के बीच में रनिंग, लेकिन पैरों से रोका वहां पर। चिंटू भैया ने सीधा 2 रन दौड़ते हुए कंप्लीट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका 74 रन। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली।
व्हाट अ शॉट, सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 80 रन केडेंस 11 का। अंश भाटिया थोड़ा सा नाखुश क्योंकि उन्होंने ईशान का कैच छोड़ा था। थोड़ा सा लेग क्रम के बाहर जा चुके थे और मिसफील्ड किया, शायद दूसरा लेते आनी हमें देखना होगा। हमारे हेल्डरिंग पार्टनर सोयामिल, इसमें विमल जी कोठारी इनके डायरेक्टर है। इनका हार्दिक अभिनंदन है पीपीएल कमेटी में, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। गेंद हवा में, फील्डर वहां पे मौजूद और थोड़ा सा आगे आ चुके थे। सुशील थोड़ा सा नाखुश होंगे यहां पर, अगर थोड़ा पीछे रहते तो निश्चित रूप से कैच पकड़ लेते थे, लेकिन थोड़ा सा नाखुश यहां पर सुशील। साउंड सिस्टम वाले भैया अच्छा शॉट खेला, उतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां पर कप्तान विश्वास भैया की। 9 ओवर प्रगति पर, स्ट्राइक पर ईशान। फिर गैप में खेला, गेंद बाउंड्री के बाहर जाता और इसके साथ ईशान के 50 रन पूरे हो चुके हैं। 52 रन नॉट आउट। ईशान सानी क्रूशियल मैच में 50 बनाया ईशान ने। 52 रन 9 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 90 रन। 9 ओवर 90 रन स्कोर हो चुका है केडेंस 11 का। अंतिम ओवर लेकर चीनू चीनू चचड़ा बॉलिंग करेंगे पेविलियन एंड से। अंतिम ओवर स्ट्राइक पर ललित, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए यहां पर पुलकित। ऑफ स्टंप के काफी बाहर अंपायर का वाइड का इशारा। बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 91 रन केडेंस 11 का। सुसाइड किया यहां पर ललित ने क्रिकेट में। हमारे बीच में मौजूद सीपीएल कमेटी के डायरेक्टर और डॉक्टर महेश जी फुलवानी हमारे बीच मौजूद है। आपका हार्दिक स्वागत है पीपीएल कमेटी में। हमारे फोटोग्राफर 2 मिनट यहां पे आए। मैं डॉक्टर साहब के बारे में जितना आपको कहूँ ये काफ़ी कम है, और उनके जो लकी चार्म है दीपक साधनानी वो भी यहाँ पे मौजूद, साथ में कंपाउंडर है जैसा ये भी मुझे बताया गया, और मामा जी भी मौजूद हमारे बीच में। ये जो सीपीएल कमेटी के
पूरी सीपीएल कमेटी का हार्दिक स्वागत पीपीएल कमेटी द्वारा। ये जो मैच खेला जा रहा है अंश भाटिया, खूबसूरत फील्डिंग, अंतिम ओवर प्रगति पर, स्ट्राइक पर धाकड़ बल्लेबाज ईशान जो 50s में खेल रहे हैं। चीनू एक बार फिर तैयार, बड़ा शॉट डीप मिड विकेट को ऊपर से खेला, फील्डर पे मौजूद लेकिन सिर्फ दर्शक बन के रह जाएंगे। एक और गगनचुंबी छक्का यहां पे मारा है ईशान साहनी जो सेट बल्लेबाज है। बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है केडेंस 11 का 100 के 98 रन, 2 गेंदें शेष। ईशान 58 रनों पर नाबाद खेल रहे हैं, अंतिम 2 गेंदें शेष। देखना होगा अब किस तरीके की यहां पे बल्लेबाजी करेंगे अपनी टीम के लिए। व्हाट अ शॉट, स्कोर 104 रन। गगनचुंबी छक्का मारा है यहां पर और हौसला अफजाई करते हुए पूरी डगआउट से वहां पर गोलू। ईशान ने व्यक्तिगत स्कोर 64 रन बनाए हैं और उन्होंने गेंदों का सामना किया है। अंपायर का नो बॉल का भी इशारा और 4 रन। एक 109 रन। ईशान ने 32 गेंदों का सामना किया है और रन बनाए हैं 64 नॉट आउट। अंतिम गेंद फ्री हिट, थोड़ा सा दबाव, गेंद हवा में, फील्डर नीचे सुशील, लेकिन ये जैसा कि फ्री हिट थी और काफी फुर्तीले रनर है हमारे सीए गोविंद जी बत्रा। 3 रन, 112 रन बना लिए हैं यहां पर केडेंस 11 ने। इसका मतलब 113 का लक्ष्य यहां पर दिया है स्टेटस सुपरस्टार्स को। ईशान साहनी 71 रन नॉट आउट। डगआउट में जाते हुए इनिंग समाप्त हो चुकी है। 113 का लक्ष्य। पुष्प
सुधीर माइक टेस्टिंग। माइक टेस्टिंग। यश भैया कमेंट्री कर लो। और यहाँ हमारे साथ मौजूद हमारे साथी कमेंटेटर, सीनियर कमेंटेटर यश जी गुगनानी। PPL 2021-22 मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीजन 16 दिन चौथा दूसरा मैच जो कि खेला जा रहा है कैडेंस 11 वर्सेस स्टेटस सुपरस्टार। 113 रन का लक्ष्य, 60 गेंदे, 113 रन। बॉलिंग की कमान हितेश बत्रा उर्फ गोलू बत्रा। स्ट्राइक पर मनोज पावा। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हैं सुशील बत्रा। पहली बॉल की शुरुआत यहां पर स्कोर कैमरामैन रेडी। पहली बॉल काफी अच्छी, पूरी तरह से सम्मान दिया, यहां पर छोड़ दिया। उठाकर खेला है मिड ऑन पे, नो मैंस लैंड में बॉल गिरती हुई। इस एक रन के साथ खाता खुलता हुआ यहां पर स्ट्राइक पर अब सुशील बत्रा। अगली मैच जो कि खेले जाने वाली है राहुल सिरेमिक स्मैशर्स वर्सेस मलिक 11। दोनों ही टीमों के कप्तानों से निवेदन है टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के नीचे सामने आए। करण मलिक जा कहीं पर भी कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। करण मलिक या और कोई जो भी मलिक 11 से ग्राउंड पर अभी है कमेंट्री बॉक्स के सामने है, हमें टॉस करवाना है। वन बाउंस टू द फेंस। बाउंड्रीज का खाता खुलता हुआ यहां पर स्कोर बढ़ता हो चुका है 6। एक ओवर 6 रन बिना कोई नुकसान के। स्ट्राइक पर मनोज पावा। बॉलिंग की कमान कैडेंस 11 के धमाकेदार गेंदबाज गोविंद बत्रा। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट।
कट कर दिया है, बाहरी किनारा लग चुका है। रन लेना चाहते थे सुशील, रन लेना चाहते थे, मनोज पावा ने मना किया। हमारे बीच यहाँ उपस्थित सीपीएल कमेटी के डॉक्टर महेश जी फुलवानी और सुरेश मामा जी, हम दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। Heads is the call. Heads it is. बहुत ही शानदार गेंद, B2 है बल्लेबाज। हमारे बीच मौजूद है, जिनको देख के हमने कमेंट्री सीखी है, हमारे बड़े अंकल रघु अंकल, ओवर टू यू। धन्यवाद यश। ये बड़ा टेक्निकल मैच है, जीतने वाला सीधा क्वालिफाई करेगा। गोलू गेंदबाजी करने को तैयार। इस बीच गेंद को घुमाने की कोशिश ठीक तरीके से बल्ले पे नहीं आया, लेकिन जो कट लगा है फाइन लेग की दिशा में गेंद गई। 1 रन जरूर मिला। टीम का स्कोर अभी आएगा सामने, 13 रन। इस बीच गेंद को खेल दिया, वहां मिड विकेट रीजन में फील्डर मौजूद, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। स्कोर बढ़ता हो गया 14। इस बीच गेंद घुमाना चाहते थे, बल्ले पे नहीं आई। 15 स्कोर है, माफ करिएगा। तीसरा ओवर चल रहा है। एक 113 रन बनाने हैं, 15 बने हैं। जहां तक फील्डिंग की जमावट, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे। इस बीच गेंद को बहुत सुंदर तरीके से मोड़ दिया, बहुत ही जानदार, बहुत ही जबरदस्त। 6 रन। बड़ा ही टेक्निकल स्ट्रोक था ये।
इस पीछे गेंद को खेला और वहां कैच आउट हो गए। विकेट गिरा, झटका लगा, पहला विकेट। जहां तक कैडेंस का सवाल है, (21) तीसरा ओवर चल रहा है। 21 पर 1 कैडेंस का स्कोर। इस पीछे गेंद घुमाने की कोशिश और आउट। गोलू को दूसरी सफलता। गर्वित आउट होकर वापस प्रेवेलेंस जाते हुए। जहां तक स्टेटस का सवाल है, दूसरा झटका लगता हुआ। रन हुए हैं 21, ओवर हुए 3, विकेटें गिर चुकी है 2, यानी 7 ओवरों में, यानी कि 42 गेंदों में रन बनाने हैं 92। 42 गेंद 92 रन। इस इक्वेशन के साथ पावाजी चौके छक्के मारने को तैयार। रोकने के लिए गोविंद बत्रा राइट आर्म ओवर द विकेट, सबसे लंबे रनअप के साथ तैयार हमसे दूर जाने के लिए। इस पीछे गेंद को खेला स्क्वायर लेग रीजन में, फील्डर वहां मौजूद। 1 रन के लिए दोनों दौड़ पड़े। हाँ ना ना, हाँ ना ना, हाँ ना ना। लेकिन आखिर पावाजी ने हाँ की, रन पूरा किया। स्कोर बढ़ता हो गया है 22। भाटिया आए हैं बल्लेबाजी के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट। गोविंद बत्रा। ये गेंद को खेला, पूरा सम्मान दिया सामने ही। शॉट मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया फील्डर ने। रन बनने की गुंजाइश नहीं। स्कोर रुका हुआ 22 रनों पर, 22। इस बीच गेंद को घुमाने की कोशिश। अपील के अंदर में उत्साह बहुत ज्यादा, विश्वास की कमी। स्कोर 22 रन। इस बीच गेंद भाटिया ने उठा दिया उसको और वहां पर डीप कवर्स बाउंड्री पे कैच ले लिया गया। भाटिया का विकेट गिरा। 22 रन स्कोर है। 3 विकेट गिर चुके हैं। रन बनाने हैं पहाड़ जैसे 113, बने हैं मात्र 22। मंजिल बहुत दूर है। 91 टू विन। और बल्लेबाजी के लिए स्टार खिलाड़ी चीनू चचड़ा आए हैं। इस बीच गेंद को घुमाने की कोशिश। (91) बल्लेबाजी के लिए आए हैं चीनू पुलकी चचड़ा और पावाजी मनोज पावा, ये 2 बल्लेबाज हैं। गोविंद बत्रा इस वक्त गेंदबाजी के लिए हैं। मालूम है, मैं बता रहा, लिख लो ना। राइट आर्म ओवर द विकेट। 16 बरस से मैं देख रहा हूं गोविंद बत्रा पीपीएल में गेंदबाजी करते हुए। 16वां साल है उनका। इस बीच गेंद घुमाने की कोशिश।
बीट हुए, भाग्यशाली रहे कि भारी किनारा नहीं लिया, वरना खतरा हो सकता था। अच्छे ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर के बाद स्कोर है, व्हाट इज स्कोर, क्या है भैया? 22 रन स्कोर है। 4 ओवर हुए हैं, 113 का लक्ष्य है। एक तरफा मैच लगभग ये होता हुआ नजर आ रहा है। 91 टू विन एंड 36 बॉल, लेकिन तर्कश में तीर अभी आने बाकी हैं। दुबले पतला सा खिलाड़ी जो स्ट्राइकिंग एंड पर अभी आया है, कई मैचों का रुख बदलने का मद्दा रखता है, ताकत रखता है। यह खिलाड़ी का खेल कैसा रहेगा, स्टेटस का भविष्य इस मैच में उसके ऊपर निर्भर रहेगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, खत्री आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सतनाम जी नहीं, ठीक ठीक ठीक, फोन लगा लो, फोन लगा लो, फोन लगा लो। इस बीच ये गेंद बीट हुए, स्कोर है 23, 5वां ओवर प्रगति पे। इस बीच ये गेंद पावाजी फिर घुमाना चाहते थे, फिर बीट हुए। ये मॉडर्न क्रिकेट पे एक स्ट्रेटजी बनी हुई है कि किस खिलाड़ी को आउट नहीं करना है। इसी स्ट्रेटजी के साथ कैडेंस काम करता हुआ इस बीच गेंद पर घुमाने की कोशिश, इस बार वाइड का इशारा अंपायर का। स्कोर बढ़ता हो गया 24 रन। पावाजी ने करीब 9 गेंदें डॉट खेली है। इस बीच ये गेंद पावाजी घुमाना चाहते थे, फिर तरीके से बैट पे नहीं आई और स्कोर 24 पे अटका हुआ। इस पीछे गेंद पावाजी ने उसे हवा में खेला है और नो मैंस रीजन में गेंद गिरी है। वैसे गोलू एक कैच ले सकते थे पर दौड़े नहीं कि पावाजी को खिलाना है। स्कोर 25। और चीनू के रूप में विकेट गिरता हुआ स्टेटस का स्कोर है 25। आगे क्या? हाँ हाँ हाँ, क्यों? हेलो, मानव मिगलानी गेंदबाजी के लिए आए हैं। पेशे से कलात्मक फोटोग्राफर हैं ये, लेकिन अब यहाँ गेंदबाजी की कमान संभाल रहे हैं। विदेशों तक में जाते हैं फोटोग्राफी के लिए।
इस बीच ये गेंद खेल दिया कलात्मक तरीके से उसे कवर्स की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। स्कोर क्या बाबू? 27 कितने? स्कोर क्या है? इस बीच ये गेंद पावाजी ने गेंद को खेल दिया है गैप के बीच में 4 रनों के लिए शानदार चौका। बहुत देर बाद पावाजी के बल्ले से चौका आया है। 11 डॉट बॉलें खेली है, इन्हें एक आध रन लिया है बीच में, पर ऐसा लंबा चौके छक्के वाला स्ट्रोक नहीं आया था। इस बीच गेंद और इस बार इसे फिर खेला है मिड विकेट के रीजन में, फील्डर मौजूद, एक मिलेगा। इस बीच गेंद को सामने ही खेला और पावाजी रन आउट होते होते बच गए। इकतीस। इस बार वाइड बॉल, स्कोर बढ़ता हो गया 32।
8 ओव्हर 51 रन